Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss diamagnetic substances and their properties. देखो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता क्या है। देखो हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर हमने कहा था कि एक पूरे जो एटम है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एक पूरा जो एटम है वो क्या बनाता है, अपनी एक नेट डायपोल मूवमेंट होती है उसकी, उसे हमने नाम दिया था एटॉमिक डायपोल मूवमेंट। पूरे एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट को हमने क्या नाम दिया, एटॉमिक डायपोल मूवमेंट। अब देखो कुछ एटम्स में मान लो जो आपके पास जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें, उस केस में क्या होता है, अभी देखो मान लो कि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये वाला केस है। देखो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। ठीक है, जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज में। क्लियर है। अब देखो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, अपोजिट में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस वाले केस में अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन की, मान लो वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मूवमेंट। अब वो वाले एटम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इवन होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की और इस वाले की मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर लेंगी। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम की वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की तो होंगी, बट जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है पूरे एटम की वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो कैंसल आउट होगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कैंसल आउट कर लेंगी। देखो जैसे इस वाले ये वाला केस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो कैसे मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक में, तो करंट कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन शो करनी हो किस डायरेक्शन में होती है तो कैसे, हमने क्या करना है, जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस केस में। ठीक है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को हमने कर्ल किया, देखो इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, तो थंब जो पॉइंट करता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो कैसे, कहाँ पे शो कर रहा है थंब, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हुआ ये। अब इस वाले केस में देखो करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में है ना, करंट ऐसे मूव कर रहा है तो हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करेंगे तो थंब कैसे आ रहा है, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई। क्लियर है। तो ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी एटम की वो क्या हो जाएगी, जीरो। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में ये वाला केस होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम्स के कैसे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होंगे, वो पेयर्ड होंगे। पेयर्ड होंगे उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेगी और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी पूरे एटम की उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो होगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। देखो in atoms of some materials like bismuth, copper, lead, the magnetic moments due to different electrons cancel. In such atoms, electrons occur in pairs. इलेक्ट्रॉन कैसे अकर करते हैं इसमें, पेयर्स में, with one of them revolving clockwise and other anti-clockwise around the nucleus. नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इज जीरो। जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी एटम की इस केस में वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर हुआ आपको ये वाली चीज कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है क्यों जीरो होगी। क्लियर है। इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं आ सकता, पर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है एटम की वो जीरो होती है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एटम की जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की तो होगी पर वो कैंसल आउट हो जाएगी इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल।
जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इवन होते हैं, पेयर्ड होते, जिसमें पेयर में बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है। क्लियर है? ये होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब भी हम किसी मटेरियल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो देखो दो फिनोमिना अकर करते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक डायपोल्स अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने कहा था ना उसमें क्या होते हैं, एटॉमिक डायपोल्स होते हैं मटेरियल के, वो क्या करते हैं, जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में अलाइन, क्योंकि उन पर टॉर्क लगता है, तो टॉर्क की वजह से क्या होता है, जो डायपोल है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। हमने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एटॉमिक डायपोल्स हैं, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो इन पे टॉर्क लगता है, तो ये क्या करते हैं, उस टॉर्क की वजह से जो ये डायपोल हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है, there's occur induced dipole in any substance on applying external magnetic field। देखो, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर जो है, मटेरियल के अंदर जो है, क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। These induced dipole oppose the external field, और जो इंड्यूस्ड डायपोल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ये सब केसेस में ऐसा होता है, बट जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इसमें ये वाली चीज़ जो है डोमिनेट करती है अदर्स फैक्टर्स को। ठीक है, अब देखो क्या कहा हमने, पहला तो हमने ये कहा कि जो भी एटॉमिक डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिस तरफ आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। और सेकंड थिंग क्या कही हमने, कि जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो सब्सटेंस के अंदर है वो डायपोल इंड्यूस्ड हो जाते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डायपोल जो इंड्यूस्ड हुए, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसे हम लेंज लॉ कहते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। पर ये जो भी ये इंड्यूस्ड डायपोल हैं, ये जो है ये बहुत स्मॉल होते हैं, इसकी जो इंडक्शन है वो कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। आपको क्लियर हो गया, जब भी हम किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या क्या फिनोमिना होते हैं। ओके, अब देखो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है। देखो, व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मान लो ये आपके पास कोई भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो क्या होता है, वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो जो भी उसमें मैग्नेटाइजेशन होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और बहुत वीकली होगी, बहुत कम होगी उसकी वैल्यू। देखो इस केस में क्या होगा, जैसे हमने क्या कहा, जब भी हम किसी सब मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दो फिनोमिना होते हैं। एक तो जो उसके एटॉमिक डायपोल्स हैं वो अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पर देखो अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में वो डायपोल तो है ही नहीं। हमने क्या कहा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती है। तो एटॉमिक जो आपके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम की, वो क्या होता है, जीरो होती है। तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल्स तो है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला फैक्टर तो क्या हो गया, कैंसिल, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं वो एटॉमिक जो एटॉमिक डायपोल मूवमेंट है नेट, वो तो है ही नहीं इस केस में। क्लियर हो रहा है ना। और सेकंड फैक्टर हमने क्या कहा था कि इसमें इंड्यूस्ड हो जाते हैं डायपोल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो यहाँ पे हो जाएंगे। ये देखो ये स्मॉल स्मॉल, इनकी वैल्यू पर बहुत कम होती है, जो ये इंडक्शन होती है ये कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से ये क्या करते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब भी हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को जो है वो मूव करते हैं। क्लियर हुआ आपको ये चीज़, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो अब आपके पास डायपोल्स थे ही नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट वाला फैक्टर तो काउंट ही नहीं हुआ, सेकंड वाला फैक्टर डोमिनेटिंग हो गया इस केस में। जो भी इसमें इंड्यूस्ड डायपोल हो रहे थे उसकी वजह से वो वीकली मैग्नेटाइज हो गए इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है आपको।
ओके अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखो हम इसके पीछे क्या आपके पास रीज़न है कि ये क्यों डायमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से बिहेव करते हैं, हमने वो अंडरस्टैंड। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन, देयर आर नो एटॉमिक डायपोल्स बिकॉज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच एटम इज जीरो। इसमें कोई भी एटॉमिक डायपोल नहीं होता है, हमने कहा क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच जो एटम है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उसकी वो कैसी होती है, जीरो। क्लियर है ये तो। सेकंड, दे आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब भी उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं। क्लियर है ये भी। ओके थर्ड वन, व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a diamagnetic substance move from stronger to the weaker part of the field। जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बिकॉज वो तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, रिपेल। ठीक है, तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ से वो किसकी तरफ को जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। क्लियर है, जैसे देखो इस पिक्चर में क्लियर हो रहा है। देखो ये मान लो आपके पास आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, यहाँ पे आपने कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल का आपने कोई लिक्विड यहाँ पे प्लेस किया हुआ है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी हुई है, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड है वो क्या होगा, वहाँ से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाएगा और किस तरफ जाएगा, जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये लिक्विड यहाँ से मूव कर गया और किस डायरेक्शन में आ गया, जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो गया। ओके फोर्थ वन है, when a piece of diamagnetic material is placed in a magnetic field, the magnetic field lines prefer not to pass through the material। अब अगर हम किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रेफर नहीं करती हैं उसमें से क्रॉस करना, बिकॉज वहाँ से तो क्या हो रही हैं, वो रिपेल हो रही हैं। ये तो क्लियर है, हमने पहले भी कहा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी, ठीक है। अब देखो जो ये हमने आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो इससे क्या होगा, बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी और बाकी क्या होंगी, वहाँ से यहाँ से आ रही हैं पर रिपेल हो रही हैं इससे वो। ठीक है, अब देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, जो भी जो भी आप मटेरियल यहाँ पे प्लेस करते हो, ठीक है, जो अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में, ठीक है, वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं BM। ठीक है, और ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम क्या कहते हैं, B0। BM इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मटेरियल, और जो B0 है जब उसमें कोई मटेरियल प्लेस नहीं किया होता है। ठीक है, ये B0 होगी वैल्यू। अब इस वाले केस में BM की वैल्यू क्या होगी, लेस देन B0, बिकॉज इसमें से क्या नहीं हो रही है, ये तो रिपेल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन B0 इस वाले केस में। क्लियर है। अब फिफ्थ वाला देखो, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है μr, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, BM डिवाइडेड बाय B0 के बराबर। ठीक है, अब देखो BM इज लेस देन B0, इस वाले केस में BM की वैल्यू B0 से क्या है, कम है। इट मीन्स जो μr है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, उसकी वैल्यू भी 1 से क्या होगी, कम होगी, बिकॉज BM की वैल्यू B0 से कम है। ठीक है, तो μr की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ठीक है, एक इसकी ये वाली प्रॉपर्टी होगी। अब देखो लास्ट वन है, एज हमें पता है जो आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी है μr, वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस जाई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये वाला रिलेशन। देखो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लास्ट लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। μr की वैल्यू क्या होती है, μr और रिलेटिव परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, μr किसके बराबर होता है, 1 प्लस जाई के बराबर। अगर यहाँ से हम जाई ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो μr -1 हो जाएगी। ठीक है, और अभी हमने कहा μr की वैल्यू लेस देन 1 है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में μr की वैल्यू 1 से लेस है। ठीक है, जब μr की वैल्यू 1 से लेस है मीन्स ये वाली वैल्यू 1 से कम है, तो जो जाई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव।
तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। देखो, ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हुआ आपको ये? देखो, आज हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। क्या रीज़न है डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से बिहेव करते हैं, आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया। देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एटम्स की वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से वो क्या कैसे बिहेव करते हैं, वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।